श्री कृष्ण के प्रति प्रेम 3 प्रकार का होता है। एक का नाम साधारणी रति, एक का नाम समंजसा रति और एक का नाम समर्था रति। गंवारी भाषा में सकाम प्रेम, सकाम निष्काम मिश्रित प्रेम और निष्काम प्रेम, ये 3 प्रकार का प्रेम। साधारणी रति में अपने सुख की कामना से श्याम सुंदर से प्रेम किया जाता है। अपने सुख के लिए उनको देखें, उनके शब्द सुने, उनका स्पर्श मिले, यानी ये 5 इंद्रियों का विषय जिसके पीछे हम संसार में दीवाने हो रहे हैं, ये 5 सब्जेक्ट श्याम सुंदर के प्रति हो जाएं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होते हैं। इन्हीं 5 विषयों के लिए ये सारा संसार बना है और इन्हीं 5 विषयों का माइक रोग सब जीवों को लगा है संसार संबंधी। यदि इसको डाइवर्ट करके हम श्री कृष्ण की ओर लगा दें, उनका दर्शन चाहे, उनका स्पर्श चाहे, उनके शब्द श्रवण, मुरली नाद श्रवण चाहे इत्यादि, तो ये अपने सुख के लिए यदि है तो साधारणी रति। तो ये साधना भक्ति आप लोग जो कर रहे हैं, इसके आगे भाव भक्ति मिलेगी और भाव भक्ति के एंड में फिर दिव्य प्रेम मिलेगा, उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति में मन लगाना पड़ता है और भाव भक्ति में मन लग जाता है नेचुरल। और जब लग जाना 100% हो जाता है, तब गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम, प्रेमा भक्ति मिलती है। फिर भगवत दर्शन हो गया, माया चली गई, सब काम खत्म। लेकिन प्रेमा भक्ति तक ही ये साधारणी रति वाला महापुरुष जाएगा, सकाम प्रेम वाला। उसके आगे रुक जाएगी गाड़ी। अनंत सुख है, भगवान का धाम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी और आगे रस है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा है समंजसा रति वाला प्रेम। इसमें अपने सुख की भी कामना होती है और श्याम सुंदर के सुख की भी कामना होती है, दोनों रहता है। ये रुक्मिणी वगैरह का प्यार है, द्वारिका वालों का। तो ये प्रेमा भक्ति के आगे जाती हैं ये सब द्वारिका की पटरानियां। स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, यहां तक ये लोग जाते हैं। 5 क्लास और आगे जाते हैं, वहां इनकी भी गाड़ी रुक गई। उसके आगे महाभाव भक्ति है, जो सबसे उच्च स्तर पर, वो समर्था रति वाले महापुरुष जाते हैं, यानी निष्काम प्रेमी। यही गोपी प्रेम है।
इसमें केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही लगा देना है। अभी तो भी लगा था रुक्मिणी वगैरह के प्यार में, लेकिन गोपियों के प्यार में ही लग गया। श्याम सुंदर के सुख के लिए ही उनका प्रत्येक चिंतन वर्क सब 100%। एक हल्की सी झांकी बताएं आपको भागवत में गोपी प्रेम की। गोपियां कहती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनई प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि जब हमको बहुत विरह जलाता है तो अपने विरह को शांत करने के लिए जब तुम्हारे चरण के निचले हिस्से को, ए तलुआ, मैं अपने वक्षस्थल से लगाती हूं तो धीरे से लगाती हूं कि कहीं मेरे स्तन तुम्हारे पैर में चुभ न जाए, कष्ट न हो जाए। सोचिए, नहीं सोच सकते आप लोग। हमारे संसार में कोई स्त्री प्रेमी ऐसा प्यार कर सकता है? एक माँ का बच्चा खो जाए और 4-5 दिन बाद मिले तो वो माँ उस बच्चे को जोर से चिपटा लेती है, वो बच्चा छटपटा जाता है। अभी मुलायम शरीर है उसका, लेकिन मां को इससे मतलब नहीं, अपना सुख चाहिए। और जिसके आलिंगन में अनंत आनंद है, अनंत से भी अनंत गुना, उस आनंद को भी वो नहीं लेना चाहती। श्याम सुंदर को आनंद मिले, हम आनंद नहीं चाहते। उनके आनंद को देखकर हमको आनंद मिलेगा, उनको सुख मिल रहा है। वाह! तो इतनी बड़ी अवस्था में भी इतने अनंत आनंद के प्राप्त होने पर भी उसका वैराग्य नहीं चाहती हो और धीरे से चिपटाती है चरण को। यहां आप लोगों को जाना है एक दिन, असंभव नहीं है, हिम्मत रखिए। पहले धीरे धीरे गाड़ी चलती है, फिर तेज चलती है। पहले आप एक एक पैर रखकर चलते थे, फिर दौड़ने लगे। लक्ष्य वही रखिए, गोपी प्रेम चाहिए, उससे नीचे हम नहीं चाहते कुछ। उससे नीचे वाला रुक्मिणी का प्रेम भी नहीं चाहते, उसके नीचे वाला कुब्जा का प्रेम भी नहीं चाहते, उससे नीचे वाला ब्रह्मानंद भी नहीं चाहते। ये 4 आनंद हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, और बाकी तो मेटीरियल है, स्वर्ग वर्ग का है, संसार का। ये तो गोबर गणेश है, ये तो आनंद है ही नहीं। तो वो गोपी प्रेम महापुरुष से मिलेगा। जिसको गोपी प्रेम मिल चुका है, ऐसे महापुरुष के जो शरणागत होता है उसको गोपी प्रेम मिलता है। यानी जब हमारे गुरु के पास सामान नहीं है तो हमको कैसे देगा वो? इसलिए जिसको गोपी प्रेम चाहिए उसको गोपी प्रेम प्राप्त महापुरुष को सरेंडर करना होगा।
जिसको जैसा सामान चाहिए वैसी दुकान पर जाना चाहिए। संसार में भी ये कायदा है। तो ये गोपी प्रेम है।